नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन जूम ऐप पे रेगुलर क्लास सुबह 8 से 10 बजे के बीच में चल रही है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उसके बारे में डिटेल्ड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी, उससे संबंधित भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उससे संबंधित जो भी आपको इश्यूज हो, चाहे वो नोट्स को लेकर हो, चाहे वो मटेरियल को लेकर हो, सारी चीज़ों के संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी है, प्राप्त करनी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दिन में मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री। वो वीडियो जो सोशियोलॉजी की क्लास हमारी मॉर्निंग में चली रहती है, उसी को हम बेस मारकर क्वेश्चंस और उसकी व्याख्याएं आपको प्रोवाइड करता हूं। इसके साथ ही नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं क्वेश्चंस और व्याख्या से संबंधित। ये हमारी वीडियो शाम की वीडियो होती है, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो मॉर्निंग का हमारी क्लास थी जूम ऐप पे, वो क्लास पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 पढ़ा था। यूनिट नंबर 8 में क्या चीज पढ़ा था? विवाह और परिवार के बदलते जो पैटर्न है, यानी आधुनिक समाज में परिवार और विवाह का क्या स्वरूप हो गया है, कैसा स्वरूप पूर्व में था और वर्तमान में किस प्रकार का स्वरूप हो गया है, ये तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने आज के मॉर्निंग में किया था। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लाने का प्रयास इस वीडियो में मैंने किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। आपको बताना चाहूंगा कि पहले बात तो हम कथन पहले पढ़ते हैं। एक चीज आप ये भी जानते हो, मैंने ये भी बताया था कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना मेन मोटो नहीं होगा, क्वेश्चंस को हर तरफ से समझना हमारा मोटो होगा, ठीक है। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, ये कथन किसका था? तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर पहले हम रीड कर देते हैं। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें रटना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहा गया है, इन्होंने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, तो क्यों कहा इसे संस्था और सार्वभौमिक कहा? यानी ये जो संस्था है ये किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नियमों कानूनों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक रूप में, सामूहिक रूप में लोगों पर नियमों को लगाने, नियंत्रण करने आदि के संबंध में कार्य करने का प्रयास करता है। कौन? परिवार। परिवार एक संस्था है, जैसा कि संस्था की परिभाषा क्या होती है? नियमों और कानूनों या कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था। वो व्यवस्था क्या कहलाती है? संस्था कहलाती है। यहाँ पर परिवार को संस्था कहा गया है। संस्था यानी जो समाज में समाज के मूल्यों के अनुरूप समाज के लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, या समाज के लोगों को पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाएगा? संस्था। यानी परिवार यह कार्य करता है लोगों पर, राइट। तो परिवार को और सार्वभौमिक रूप में किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि सब पर ये लागू होती है। इसी प्रकार नियंत्रणात्मक संस्था के रूप में या व्यवस्था के रूप में। तो आंसर किसका हो जाएगा? बड़ा इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से परिवार के उभरते स्वरूप की विशेषता नहीं है। ध्यान सुनिए, आपको पूछा गया है कि परिवार का पूर्व में स्वरूप क्या था, ये नहीं पूछा है, बल्कि वर्तमान या आधुनिक समाज में किस प्रकार का स्वरूप है और उसके संबंध में यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं वाला, ठीक है। तो उभरता स्वरूप में विशेषता कौन सी नहीं है? परिवार का आकार घटना। यस, परिवार का आकार घटा है। आपको पता है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, आज एकल परिवार में परिवर्तित हो गया। तो ये भी आंसर सही है। इसके अनुसार ये सही नहीं है, लेकिन उभरते स्वरूप के संबंध में सही है। दूसरा, पिता के अधिकारों में परिवर्तन हुआ। यस, पिता का पहले जो अधिकार होता था वो अधिनायकवादी होता था, लेकिन आज जो पिता का अधिकार या परिवार के सदस्यों का जो अधिकार है वो प्रजातांत्रिक हो गया है। निर्णयात्मक, प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत प्रजातंत्रात्मक में। तो ये भी आंसर सही है। तीसरा, हम टिक नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको आंसर लगाना है। परिवार में सदियों की कमी हुई। यस,
सहयोग की कमी हुई। क्यों? क्योंकि आज आधुनिक समय में संचार के साधनों ने, विभिन्न प्रकार के साधनों ने, जैसे एग्जांपल मोबाइल फोन ने लोगों को एक ही घर में एक दूसरे से क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। लोग आज की भाग दौड़ की जिंदगी में इतना बिजी अपने आप को कर लिए हैं कि वो अपने परिवार के सदस्यों से ही क्या करते हैं, नहीं मेल मिलाप कर पाते हैं, राइट। तो दूर की बात क्या है, तो ये चीज सहयोग की कमी हुई है, ये भी सही है। वर्तमान में परिवार का अस्थायित्व होना, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। परिवार का अस्थायित्व होना ये आधुनिक समाज का स्वरूप नहीं है, बल्कि पूर्व समाज का स्वरूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं कर डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आज का स्वरूप, अगर इसका अपोजिट अगर देखें वर्तमान के संदर्भ में परिवार का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्थायित्व। अस्थायित्व क्यों? तो आपका रीजन यहाँ पे होगा कि विभिन्न प्रकार के कानून जैसे तलाक जैसी चीजों का प्रचलन होना या इसको मान्यता देना या मान्यता प्राप्त होना, तलाक जैसी सुविधा व्यवस्थाओं को, इसकी वजह से परिवार जैसी संस्था में अस्थायित्व का स्वरूप आज विद्यमान है, राइट। आई होप समझे यहाँ होगा। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पर डी आंसर। नेक्स्ट, मानव की प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकता क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अभी इसको डिफाइन करेंगे बाद में। परिवार, विवाह, समाज, सभी। आपको बताना चाहूंगा कि मानव की सारी आवश्यकताएं, परिवार, विवाह, समाज तीनों है, सभी इसके अनुसार होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है अनिवार्यता और प्राथमिक। तो प्राथमिक और अनिवार्यता, समाज यहाँ पर प्राथमिक नहीं है, यहाँ पर द्वितीयक है, सेकेंडरी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ प्राथमिक लग गया और दूसरा अनिवार्य। तो प्राथमिक और अनिवार्य, आपको ये तो पता चल गया कि ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, तो आपका ये आंसर नहीं होगा, तो आपका ए और बी में से होगा। तो आप परिवार, आपको बताना चाहूंगा परिवार ही ऐसा प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकता है। बगैर परिवार के व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकता है। एक बालक विदाउट परिवार के सामाजिकरण संभव उसका नहीं हो सकता है, राइट। ध्यान रखिएगा ये चीज, परिवार प्राथमिक इकाई है। इसी के संबंध में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न स्टेटमेंट का प्रयोग किया। जैसे कूले ने प्राथमिक समूह की संज्ञा किसे दी है, तो कूले ने परिवार को प्राथमिक समूह की संज्ञा दी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, आजकल परिवारों की किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? आजकल परिवारों को किस प्रकार की समस्या, कम आय, बड़ा आकार, अस्थायित्व, सहचर्य। अब आप देख लीजिए, कम आय पूर्व समाज की विशेषता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति कमाता था तो 10 लोग खाते थे, पूरे परिवार के सदस्य खाते थे। बड़ा आकार होता था, पहले ही मैंने बता दिया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी। तीसरा, सहचर्यता की विशेषता, यानी साथ साथ रहना, साथ साथ परिवार के सदस्यों का, सारे सदस्यों का, परिवार के एक सदस्य के सारे सदस्यों का साथ साथ रहना, सहचर्यता की विशेषता पहले होती थी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं कम थी, खर्चे कम थे, ठीक है, तो साथ साथ रहते थे। आज की विशेषता क्या है, अस्थायित्व। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन समझा होगा, यहाँ पर मैंने बता भी दिया था। तो आज की विशेषता क्या है, समस्या अस्थायित्वपन। क्यों? तलाक जैसी व्यवस्थाओं के जनरेशन की वजह से, यानी ओरिजिनेट होने की वजह से अस्थायित्वपन आता है परिवार, राइट। आई होप समझ आ रहा होगा, काफी इजी लग रहा होगा। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जिन लोगों ने क्लास भी किया है, हमारे जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होंगे और सॉल्व कर लेंगे जैसे ही उनके सामने आएगा क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परिवारों में तेजी से बढ़ती जा रही है। मैंने कहा आधुनिक परिवारों में तेजी से बढ़ती जा रही है, क्या चीज है, सद्भावना। प्राचीन परिवार नहीं पूछ रहा है, आधुनिक परिवार पूछ रहा है। एक्चुअली कल भी मैंने आपसे बताया था कि कल भी वर्क चल रहा है, तो आज भी ये सब शायद अब हटा रहे हैं चीज़, ठीक है। मैं ऐसी आशा करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होने पाएगा। आप लोग मेरी आवाज़ को क्लियर सुन ही रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा ये सब सारी चीज़ें थोड़ा इसका थोड़ा मैनेज करिएगा। थैंक यू सो मच अगर आप ऐसा करते हैं तो आधुनिक परिवारों में तेजी से बढ़ती जा रही है। आधुनिक परिवारों में क्या था, सद्भावना नहीं, सद्भावना का विचार पूर्व समाज में था। व्यक्तिवादिता ये हो सकता है, उच्च आय, एकाकी। आधुनिक परिवारों में तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक परिवारों में जो भी बढ़ता जा रहा है,
वो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें चीजें क्या बढ़ती जा रही हैं, ये चीजें कि ये व्यक्तिवादिता। देखिए उच्च आय बढ़ती जा रही है, ऐसा कोई इसमें संबंध यहाँ पे नहीं व्यक्त कर रहा है। एकाकी हो सकता है, लेकिन एकाकी पर इतना भी नहीं बढ़ गया है कि आप इसमें ये करो। सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता होता क्या है, आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्तिवादिता होता है, व्यक्तिवादिता या एक कहेंगे कि घनिष्ठता का अभाव होना। व्यक्तिवादिता का जो आशय होता है घनिष्ठता का अभाव, यानी व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध नहीं रह जाता है, यानी व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध नहीं होता है, सहयोगात्मक स्वरूप नहीं होता है, यही कहलाता है व्यक्तिवादिता या व्यक्तिपद। राइट पर्सनलाइजेशन। आई होप समझ में आ गया होगी। ये 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और इससे संबंधित देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। आप लोग जो भी नए, जो पुराने स्टूडेंट है वैसे नए भी कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है वो जहां पर उन्होंने नोट लिखा है, नोट के नीचे ही वो सब सारी चीजें लिखेंगे ये सब, ठीक है। इससे ये होगा आपका एक नोट तैयार होगा, इसके साथ साथ आपका पीछे क्वेश्चंस भी आपके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये चीज जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग है? निम्न में से कौन पारिवारिक कानून का भाग नहीं है? कानून का अभिन्न भाग है, सॉरी पारिवारिक कानून का भाग नहीं है, मतलब अभिन्न भाग है। अभिन्न भाग है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन 1 विवाह, नागरिक संघ, सी ऑप्शन है घरेलू भागीदारी, डी ऑप्शन है ये सभी। देखिए पारिवारिक कानून, आपको बताना चाहूंगा पारिवारिक कानून, परिवार संबंधी बहुत सारे कानून हैं, चाहे वो उत्तराधिकार आधारित हो, चाहे वो सत्ता आधारित हो, आदि संबंधी, ठीक है। तो यहाँ पर पारिवारिक कानून का अभिन्न भाग, तो आपको बताना चाहूंगा विवाह भी है, विवाह से संबंधित कानून है, नागरिक संघ, नागरिकों के और घरेलू भागीदारी के भी क्या है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, पारिवारिक कानून, पारिवारिक कानून में परिवार वाले जो भी कानून होंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं समझा दूंगी, जो भी समझाने वाला पार्ट है वो मैं आपको आगे क्वेश्चन से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कूले ने किसे प्राथमिक समूह की संज्ञा दी है? कूले ने किसे प्राथमिक समूह की संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है समाज, सी ऑप्शन है व्यक्ति और डी ऑप्शन है कोई नहीं, कूले। तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, परिवार को इन्होंने, जैसे कि अभी पिछले लेक्चर में बताया कि परिवार को इन्होंने प्राथमिक समूह की संज्ञा दी थी, कूले। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको दिन में 2 वीडियो आपको बिल्कुल फ्री से मिलने वाले हैं और रेगुलर मिलने वाला है। इसके साथ ही हमारा अगर ऑनलाइन क्लास, ज्योमेट्री क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और नेट का प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी मटेरियल आपको अगर चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।